गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो वीडियो नहीं आई 2 दिन से, उसके लिए सॉरी। ठीक है, हम थोड़ा मतलब दूसरी वीडियो भी देख रहे थे, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करो कि भाई अदर वीडियो भी देखो, तो इसलिए हम जो है कुरान शरीफ भी रह जाती है ना, यूसुफ प्रॉफिट यूसुफ सीरीज भी रह जाती है इस वजह से, क्योंकि एक दिन में 3 डालनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब 2-3 घंटे चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमारा बच्चा भी है, उसको भी अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए तो 2 ही हमारे लिए इनफ है एक दिन में, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल में जेल कितनी बड़ी थी, हमने जो देखी थी वीडियो। भाई वो गलत काम करके आए ना, बड़े बूढ़े जो आए हैं अच्छे काम करके, सब थोड़ी ना बेकसूर होते हैं। वो मैंने और बिना रूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? अभी क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। मतलब खूब। अच्छा है। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नान और गज़ा की मेरे सर पर है, और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और गज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। ये बुरा ख्वाब है? उसका मतलब अच्छा ख्वाब है, क्या पता उसको जॉब वापस मिल जाए, है ना, जूस पिलाने वाली। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और ताबीर ख्वाब से वाकिफ हूँ, और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक़्क़ुक़ पाएगा। और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊंगा, फिर आपके लिए ताबीर ख्वाब बयान करूंगा। मसलन कैसी निशानी? मसलन क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएंगे? सुनो युज़ार सिफ, क्या तुम जादू का इल्म जानते हो? खुदा ना करे कि मैंने सहर जादू के जरिए इल्म तावील सीखा हो। मेरी रूह तस्दीक शुदा है तायदात आसमानी से, और इल्हाम शुदा है इल्हामात रब्बानी से। यह इन उलूम में से एक इल्म है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाए हैं। खुदा से तुम्हारी मुराद आमून खुदाए बुजुर्ग मिस्र तो नहीं है ना? क्या एक बेजान पत्थर को भी गैब और ताबीर और तावील ख्वाब का इल्म हो सकता है? मैंने कुफ्र परस्तों से दूरी इख्तियार की, और जो कौम खुदाबंद यकता पर ईमान न रखती हो और रोज़े क़यामत की मुनकिर हो, मैं उनके अताअत तो पैरवी नहीं करता। आज खाने में भुनी हुई मछली, नान गंदुम और चंद खुरमे हैं। ये हंस रहे हैं, इनको तो दलिया वलिया ऐसा कुछ मिलता है। ये जिंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनावुल फरमाते हैं, जाविरा के कैदी नहीं। ये उनके सपनों का मतलब बताने के लिए ना पहले बता रहे हैं कि देख लो, जो कह रहा हूँ वो सही है। खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सफ में खड़े हो जाओ। सफ मतलब लाइन में खड़े हो जाओ।
आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है। ओह अच्छा, पूरियां है, पूरी जैसा कि यूजारसिफ ने कहा, खाने में मछली है। तंदूरी रोटी। कैद खाना और ऐसा खाना ताज्जुब है। ये खाना बानो जुलेखा की सिफारिश पर भिजवाया गया है। बालो जुलेखा जो है उनको बुरा लग रहा है ना कि उन्होंने आए और वो कोड़े लगवाए, इसलिए। तो इतने बड़े बड़े आदमी हैं, एक मछली तो सही है क्या? जुलेखा ने भिजवाया अरे वो है। भुनी हुई मछली है, यूं फ्राई, कहो ना, डीप फ्राई मछली। ये जुलेखा की करम नवाजी है। मैं भी कहूँ कि जंदान जावर में ऐसे खानों का क्या काम। बानो जुलेखा ने कैदियों की हालत जार की पेश नज़र तरस खाकर उनकी दिलजोई की खातिर भिजवाया। तमाम कैदियों के साथ हमदर्दी की खातिर या एक कैदी की खातिर? अब हमें युजारसिफ के ताबीर ख्वाब के इल्म में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। बेशक जो तुम कहोगे वही होगा। क्योंकि कुछ युजार जो सिंह, कहने वाले वो तुम बहुत तो गहरी हमारे बात पास है। बैठे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज खाने में क्या है? जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो जानिब परवरदिगार मुझे तालीम किया गया है। मैं आज खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम किस खुदा की बात कर रहे हो और किस आइन के पैरोकार हो? मैं अपने आबा व अजदाद के दीन की अतबा करता हूँ। दीन इब्राहीम व इसहाक व याकूब। तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, वही जो खुदाए यकता की इबादत करते थे। हाँ, वही इब्राहीम जिन्होंने आपके मुतादिद खुदाओं के खिलाफ कयाम किया। वही जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ तमाम जिंदगी बरसरे बेकार रहे। हजारों साल से हमारे आबा व अजदाद बुत परस्ती करते आ रहे हैं और इन बुतों के आगे सजदा रेज रहे हैं। अब उनकी परस्तिश में क्या बुराई है? वो मुजस्मे जो मोम की तरह संग तराश के हाथों में नर्म होते हैं और संग तराश जिन्हें तोड़ने पर कादिर होते हैं, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा जो कभी मगलूब नहीं होता जबकि खुद संग और संग तराश उसकी कुदरत के आगे मगलूब हैं? यकीनन ऐसा खुदा लाए के परस्तिश और लाए के मगलून मोहब्बत मतलब है। चेंज नहीं होता। लेकिन हमें कैसे मालूम है कि कोई ऐसा खुदा भी मौजूद है और इस अजीम कुदरत का मालिक है? इस बात से जान लें कि मुझे आपकी हिदायत के लिए भेजा है और तावील ख्वाब और गैब का इल्म मुझे वदियत किया है। क्या मैंने आपके आज के रिज़्क़ से आपको बाखबर नहीं किया था? तो क्या महज इस एक पेशिंग गोई की बिना पर हम तुम्हारे खुदा की परस्तिश करने लगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इल्म अज़ जानिब परवरदिगार आलिम है, ना कि अज़ जानिब खुद। मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं बताई। मैं अपने अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा यकता का भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ। ओ बता दी। और आप लोगों को अपने जद इब्राहीम के दीन की पैरवी और खुदा यकता की परस्तिश की दावत देता हूँ। इस्लाम की दावत। खामोश हो जाइए। क्या वाकई तुम एक पैगंबर है खुदा हो? मैं सिलसिला अंबिया इलाही की एक कड़ी हूँ जिन्हें हिदायत बशरी के लिए मुंतखब किया गया। मुझसे पहले आदम और नूह और इब्राहीम और इसहाक और याकूब थे और मेरे बाद भी ये सिलसिला रिसालत जारी रहेगा और नस्ल इब्राहीमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी बनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और जंदान में? जंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं, लिहाजा जंदान हो या बैरून जंदान इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कह रहा है एक प्रॉफिट जेल में कैसे हो सकता है? हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं।
खातिर जमा रखें, लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है, उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, ओ जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। अच्छा, कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमज़ोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक़े कुल्ले मखलूक़ात और मौजिबे कुल्ले मौजूदात है, बेमिस्ल बिला शरीक मालिक। हाँ तो आप उपीस बीनारूस, अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा के हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आप उपीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमज़ोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा, तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहाँ बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूँ। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई सब यकता परस्त हो अच्छाई गए। देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आप की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूँ। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा व अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजारसीफ जंदान के लिए आराम और सुकून का मौजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहें रहें। जनाब इजहार सिफ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कॉल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, बहुत क्योंकि ख्वाब आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बीनारूस, इसका तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है
कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। है गलती है भाई इसकी, पर क्या पता अभी ईमान लिया है तो ना हो, लेकिन उन्होंने बता दिया अब तो होएगा ही, उनके मुंह से निकल गई ना तो अब तो होगा ही। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, नहीं है, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, झूठ कहा था। हाँ झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। इसको भी तब यकीन आएगा जब ये सब होएगा, है ना? खा गई युजारसीब, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा, तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिला शुबा ये होकर रहेगा। बिना शुभा मतलब बिना शुभा, विदाउट एनी इंटरफेयर। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। ये परिंदों को जो खाना दे रहा था ना वो इसी के मांस के टुकड़े थे। सोचता हूँ तो देखता हूँ कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़ार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियमून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियमून को सामने लाया जाए। वो आपूपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें अखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए।
और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मद्दू करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। स्वागत। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है एक खुशखबरी भी देता हूँ। कबल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सादत और नेमत है। जन्नत में जाएंगे। तुम दुनिया को तर्क करोगे लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। ओ क्यों? क्या पता है वापस जाके फिर गुमराही में हो जाए। मेरे लिए फिक्रमंद क्यों है? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आपुपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपुपीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज बर रोज दिगरगुं और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश खुर्रम समझते हैं लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा, कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ
युजार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको जरा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने युजार शरीफ की परवरिश की है, कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। कह रहे हम आजादी देंगे, उसके बदले क्या हम पता। आज अरे ही वो गए ज़िंदानी ही इसलिए था कि ज़ाहिदा जुलेखा से दूर रहो। उनको चाहिए ही नहीं आजादी, ऐसे में शर्तों पे आजादी थोड़ी ना चाहिए। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। युजार शरीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदे सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, युजार शरीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बस यार खोर हो। युजार शरीफ को खाने से रगबत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि युजार शरीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो युजार शरीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, युजार शरीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि युजार शरीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और उनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर।
मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। कॉल मतलब क्या होता है? कॉल देती हूँ। जुलेखा से कह दीजिएगा युजारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त पाक दामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ओह वाओ। जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युजासी भी रिहाई पालेगा। वो कभी नहीं होने वाला है। इतना गुस्सा आ गया। हरकत करो। ये जो बोलते हैं ना, हरकत करो। तो इतनी दूर जाना है इनको और इनके पैरों से जाएगा। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। ये भाई है मैं भाई। याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। कोई और होता तो वापस भेज देता है, लेकिन ये अच्छे वाला होगा। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था, लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंद
खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब व दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। यार सुन रहे हो इमोशनल हो रहा हूं बिन्यामीन? मैं तो। ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नालकना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। जैसे एंड में मुझे लगा वो आए, मुझे लगा मतलब सब कुछ बता देंगे उनके बारे में, और मतलब मुझे तो ऐसा लगा वो तो पहुंच ही जाए अब तो मिलने, वेट कर ही ना है। वैसे मिलने के लिए मिलने जाना चाहिए, कैदी से तो मिलने जाना चाहिए। ऐसी खबर आए और ऐसा लगे ना हम अब भी चले जाए, मतलब क्या पता वो हमारा ही बेटा हो सकता है ना। पर उनकी बातों से तो लग रहा, समझ लिया ना उन्होंने कि हमारा यूसुफ ही अलैहिस्सलामी है वो। तो जैसे उन्होंने ख्वाब की तामीर है पिछले एपिसोड में ख़त्म हुई थी, ठीक है। अब इन्होंने सोचा होगा कि मैं डायरेक्ट अगर बता दूं तो ये लोग नहीं मानेंगे या कुछ गलत मतलब समझ ले, ठीक है। पहले इन्होंने भरोसा दिलाया है कि आज यही खाना आएगा, ठीक है। फिर यकता परस्त हुए सारे के सारे कैदी, और जो लास्ट में जो जेल के अंदर था, जो बचपन में चोरी पकड़ी थी जिसकी, वो भी मेरे को लगता है क्या पता 3 दिन बाद वो भी यकता परस्त हो जाए, ठीक है। एक खुदा को मानने वाला वो हो जाए, ठीक है। तो बस वही है कि उन्होंने कहा कि मुझे इसकी टेंशन नहीं है जो 3 दिन बाद मरने वाला है, क्योंकि इसका तो मतलब इसने मरने के डर से जो है इस्लाम कबूल नहीं किया, इसने वैसे इस्लाम कबूल किया है नेचुरली, ठीक है। मेरे को डर इस बात का है कि जो ये दुनिया में वापस चला जाएगा, ठीक है, राजा के पास जाके रहेगा, इसका ईमान मतलब वो ना हो जाए, ठीक है। ये अपने आप में ये बात कितनी गहरी बात है, ठीक है। तो वो तो मतलब, और जो हम सोच रहे थे कि अभी जुलेखा की बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे बढ़ेगी आगे जब जुलेखा की बात करेंगे, ठीक है। तो उनके जो याकूब अलैहिस्सलाम है उनको खबर मिली, चलो इतने दिनों बाद, ठीक है। कितने साल हो गए होंगे, इतने ही हुए होंगे करीब, नहीं 30-35 नहीं, 20-21 साल हुए होंगे अभी, 20 साल शायद, तकरीबन 20 साल बाद शायद खबर मिली है उनको, ठीक है। कि उनके जो कुछ तो खबर मिली, कुछ ना से अच्छा तो थोड़ा सा हिंट मिला, लेकिन उनको देखने जाना चाहिए, है ना। कि कोई भी कैदी है, उन्होंने दोस्त भी है तो दोस्त से पूछ लो कि कहाँ है, ठीक है। तो मिलने तो जाना चाहिए एक बार। तो बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं तो इतना इमोशनल हो गया था, मेरी छाती इतनी धड़ धड़, क्योंकि मैं इमोशनल सीन देखता हूँ ना, मेरे को डायरेक्ट ऐसे हिट कर जाता है एकदम से, और बिल्कुल आंसू आने वाले थे, ठीक है। इतना इमोशनल सीन था वो, और जब मिलेंगे उस दिन तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। जब वो मिलेंगे तब कितनी खुशी होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक तो के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं, बाय।